राजस्थान की बात है। राधा नाम की एक लड़की है, छोटी बच्ची बेटा, बहुत बड़ी नहीं है, मानो 6, 7, 8 साल की आयु की बच्ची। घर कहाँ है? एक बस स्टॉप के पास। अपने घर की खिड़की से देख के उसे बस स्टॉप दिखाई देता है। रोज बसें आती हैं, रोज बसें जाती हैं। एक बस पर लिखा हुआ है वृंदावन, पर जहां रहती है उस जगह का नाम। वहां से वृंदावन, वृंदावन से उस जगह पर। आज भागती भागती राधा गई है। कहती है, ड्राइवर अंकल, ऐसे ही बच्चे कहते हैं ना, ड्राइवर अंकल आप वृंदावन जाते हो? हाँ। कंडक्टर अंकल आप भी वृंदावन जाते हो? हाँ। वृंदावन जाते हैं? वहां से ये वही जगह है ना जहां बांके बिहारी जी रहते हैं, जहां राधा वल्लभ जी रहते हैं? हाँ, वही जगह है। मुझे एक दिन ले जाना। नन्ही बच्ची फरियाद कर रही है, मुझे एक दिन ले जाना, मेरा उनको मिलने को बहुत दिल करता है। बच्ची की बात सुन के अनसुनी कर दी। बच्चे ऐसी बातें करते ही हैं। राधा अपने घर चली गई है, ये अपना बस लेके वृंदावन चले गए। तो जाते कुछ दिनों के बाद ये अवसर नहीं मिला उसे। कुछ दिनों के बाद उसे ब्लड कैंसर हो गया है। पता लग गया कि ब्लड कैंसर है। उस बच्ची को भी पता लग गया मेरी जीवन यात्रा खत्म होने वाली है, मैं बहुत देर तक जी नहीं सकती। संभवतः उस वक्त की बात होगी जिस वक्त अच्छे इलाज नहीं थे। आज भी बहुत अच्छे तो नहीं है, जो लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं उनको जीवन मिल जाता है। गरीब आदमी तो बेचारा मर जाता है। गरीब आदमी कैंसर का क्या इलाज कराएगा? कहां से लाखों रुपया लाएगा? उसे ब्लड कैंसर हो गया है। उसे लगा मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। आगे पत्र लिखा। पत्र लिखे, जाके ड्राइवर अंकल को कहा, ड्राइवर अंकल ये पत्र ले जाओ, बांके बिहारी को ये मेरा पत्र दे देना। ऐसा लिखा है, बांके बिहारी को जाके ये मेरा पत्र दे देना। ड्राइवर ने पत्र दिया है। गए, भूल गए पत्र देना, भूल गए या सोचा होगा बच्ची पत्र दिया क्या, पत्र कैसे पत्र दे रहा बांके बिहारी को। वापस आए, राधा ने पूछा, अंकल मेरा पत्र बांके बिहारी को दिया? नहीं बेटा, रश बहुत था, बड़ी भीड़ थी बांके बिहारी की, झूठ बोल दिया, इसलिए तेरा पत्र नहीं दे पाया। अगली बार जाऊंगा तो तेरा पत्र जरूर दूंगा। मन ही मन कुछ लगा, ये बच्ची बेचारी ने दिया है, बड़ी श्रद्धा के साथ दिया है, तो ये पत्र मुझे देना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। गए, जाके बांके बिहारी के मंदिर में जाके पत्र को रख दिया। आज जब तक ड्राइवर पहुंचा है, राधा कोमा में चली गई। राधा बेहोश पड़ी हुई, नन्ही बच्ची बेहोश कोमा में चली गई हुई है। वह खिड़की जिससे खड़ी होके बस स्टॉप, ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि दिखाई देते थे, वह खिड़की खुली है, उसे कोई सुध बुध नहीं है। लेकिन महसूस हुआ अंदर से कोई पीतांबरधारी व्यक्ति आया है। आगे आवाज, राधा, आवाज थी, आप समझ लो पीतांबरधारी कौन होगा। आज भगवान को पत्र मिल गया है, यही आके कहा, राधा तेरा पत्र मिला है। कुछ नहीं लिखा था, मात्र इतना, बांके बिहारी जी तेरी राधा बीमार है, अपना नाम राधा लिख दिया और कुछ नहीं लिखा पत्र में, बस इतनी ही सूचना दी है। आके कहते हैं, राधा तेरा पत्र मिल गया है, उठ, लेटी क्यों है? परमेश्वर की कृपा हुई, कोमा से आंख खुली। जब भगवान चाहे तो कौन कोई रोक सकता है? कौन कोई रुकावट डाल सकता है? कौन कोई मार सकता है?
जब भगवान जिलाना चाहे तो कौन मार सकता है, और जब भगवान मारना चाहे तो कौन जीवन दे सकता है? कोई नहीं। राधा उठ, आंख खोल के देखती है, लगता है ये बांके बिहारी ही है। कहा, बहुत देर कर दी आने में। उसे पता मेरी जीवन यात्रा खत्म होने वाली, किसी वक्त भी प्राण छूट सकते हैं। परमात्मा से कहती है, आए तो हो पर बहुत देर से आए, बहुत मन था आपसे बातें करूंगी, आपसे खेलने को मन था। बच्ची हूं ना, छोटी हूं, ये मेरे मन की उमंग थी। तेरे साथ बातें करूंगी, तेरे साथ खेलूंगी। तू देख, इस घर में और कोई नहीं है, इसलिए तेरी ही आशा थी, तेरा ही सहारा था। बहुत देर से आया। नहीं राधा, क्या हुआ है? अब उठ, खेलते हैं, बात करते हैं। भगवान श्री राधा के पास गए हैं। बच्चियों, सच्ची कहानी है और बहुत देर की कहानी नहीं है। कहते हैं राधा का शरीर नहीं मिला, भगवान ने उस शरीर को अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर समेट लिया। जैसे मीरा मरी नहीं, मीरा का शरीर भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया, ठीक इसी प्रकार से इस नन्ही राधा का शरीर भी भगवान में प्रविष्ट हो गया। मुझे और कोई कारण दिखाई नहीं देता। बच्चियों, बच्चों, सिर्फ एक ही कारण दिखाई देता है, सरलता के कारण जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि उसे उपलब्ध हो गई। सर्वश्रेष्ठ चीज उसे मिल गई अपनी सरलता के कारण, निष्कपटता के कारण। समय हो गया है दिव्य सज्जनों। चाहता था एक आधा दृष्टांत छोटे बच्चे का भी सुनाया जाए। ये तो दोनों बच्चियों के थे, समय के अभाव के कारण नहीं हो सकेगा। आपसे निवेदन करूंगा, श्याम शरण आते हो, राम राम जपते जपते आया करो। जाते हो सत्संग से तो राम राम जपते जपते जाया करो। ये जिंदगी के अनमोल क्षण। आज रविवार है ना, ये चला गया, ये रविवार दोबारा कभी नहीं आएगा। अगला रविवार आएगा, लेकिन ये रविवार फिर कभी नहीं आएगा जिंदगी में। अतएव बच्चियों, बच्चों, इस समय का मूल्य जानो। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब करो, लेकिन पढ़ाई से जो समय मिलता है उसे व्यर्थ न गवाओ। उस समय भी आप राम राम जपो। परमात्मा की पूजा जो भी आप करते हो वह करो। परमात्मा इसी से आपसे संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन आप व्यर्थ में समय गंवाओ तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। अपनी अनमोल जिंदगी नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। मैं क्या करूं? इनको पता नहीं कि ये मानव जीवन फिर मिलना है कि नहीं मिलना। अभी तो मैंने दिया हुआ है। अतएव बच्ची हो, बच्चे हो, बड़े हो, सबसे करबद्ध प्रार्थना है, राम राम जपते जपते परमात्मा को याद करते करते आया कीजिएगा, और याद करते करते ही अपने घरों तक जाया कीजिएगा। जिंदगी ऐसे ही व्यतीत जब हो जाए तो सफल होने की संभावना है। सफल हो, अति शुभकामनाएं, कामनाएं सबको। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया।